नमस्कार। आज हम फिर एक बार हिंदी व्याकरण के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो आइए समझते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। ठीक है, अलम का मतलब है चमत्कार और कार मतलब करने वाला। तो चमत्कार करने वाला जो तत्व है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अलंकार। ठीक है, इसका पर्यायवाची, अलंकार का पर्यायवाची आभूषण भी होता है। आभूषण या गहना या ऑर्नामेंट्स जो एक स्त्री धारण करती है और उसको धारण करने के पश्चात स्त्री की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी ये जो अलंकार नामक तत्व है वह क्या करता है, काव्य की या कविता की शोभा को बढ़ा देता है और चमत्कार उत्पन्न कर देता है। तो वो जो कविता होती है और प्रभावी बन जाती है और रोचक लगने लगती है। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा से हम इसको समझेंगे। अलंकार की परिभाषा जो महान जो संस्कृत के विद्वान हैं दंडी, उन्होंने क्या कहा है अलंकार के बारे में? उन्होंने कहा है कि शब्दगत यानी शब्द के अंदर, अर्थगत यानी अर्थ के कारण, और उभयगत का मतलब शब्द और अर्थ दोनों। तो इस प्रकार से शब्दगत, अर्थगत या उभयगत जो चमत्कार हो रहा है, उस चमत्कार के द्वारा जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, सुंदरता उत्पन्न हो रही है, उस कविता में एक प्रभावी जो बात है वो उत्पन्न हो रही है। तो उस सौंदर्य को उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, सौंदर्य को उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार किसे कहते हैं कि शब्दगत, अर्थगत, उभयगत चमत्कार के द्वारा जो सौंदर्य जो उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो यहां पर हमको दो शब्द ध्यान में रखने हैं, एक तो चमत्कार और एक सौंदर्य। ठीक है, तो यहां पर अलंकार जब जब नाम आएगा तो हमको दो शब्दों को ध्यान में रखना है, चमत्कार और सौंदर्य। ठीक है, और इसके बारे में एक बात हमको ये समझनी है कि अलंकार जो है वो काव्य का अस्थिर धर्म है या फिर हम कह सकते हैं अनित्य बाहरी तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि अलंकार हर कविता में हो, हर काव्य पंक्ति में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसके स्थान पर किसी भी कविता को प्रभावी बनाने के लिए हम रस का उपयोग भी कर सकते हैं और भी कई बातों का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको समझना है कि अलंकार जो है वो अस्थिर धर्म है, किसी कविता में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी। ठीक है, अस्थिर है, अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब जब ये अलंकार होता है किसी भी काव्य पंक्ति में, किसी कविता में, तो उसको प्रभावी बना देता है, एक विशेषता उत्पन्न कर देता है। तो आइए समझते अलंकार के प्रकार। अलंकार जो है वो प्रमुख रूप से तीन प्रकार के हैं। जितने भी अलंकार हैं उन सबको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो अलंकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब है शब्द में चमत्कार। अलंकार से जहां जहां अलंकार शब्द आएगा उसमें हमको समझना है अलंकार का मतलब है चमत्कार। तो शब्द में चमत्कार हो, जहां जहां शब्दों में चमत्कार हो तो वो शब्दालंकार कहलाएगा। और उस शब्द को अगर हम हटा देंगे, उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख देंगे, तो उसका चमत्कार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो जो विशेष बात है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि चमत्कार कहाँ है? शब्द में। उस शब्द को अगर हम हटा देंगे तो वो चमत्कार समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे शब्दालंकार। किस प्रकार से होगा समझिए कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि एल फैल खैल भैल घलक में गैल गैल और गजन की ठैल फैल सैल उसिलत है। तो ये शिवाजी की सेना का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से शिवाजी की सेना जब प्रस्थान करती थी तो किस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो जाता था वो बताया गया है। लेकिन यहाँ हमको समझना है कि इसका अर्थ हमें आए या न आए उसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको समझना है शब्दों में चमत्कार, अर्थों का यहाँ बहुत कम रोल है। ठीक है,
तो हमको समझना है शब्द। शब्द इस प्रकार से यहाँ रखे गए हैं या लिखे गए हैं कि उसको पढ़ने से, उसको देखने से एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, एक विशेष बात हमको लगे। ठीक है, तो वो किसके कारण है? शब्दों के कारण। शब्दों का इस प्रकार से विन्यास है, शब्दों को इस प्रकार से योजना की गई है कि वो हमको पढ़ने में एक विशेष बात लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पढ़ने पे लग रहा है कि एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल और गजन की ठैल फैल सैल उसलत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो शब्दों को रखा गया है उसको पढ़ने से, उसका उच्चारण जब करने से, इस कविता को गाने से एक विशेष बात हमको लगेगी, तो यहाँ पर वो किसके कारण से? शब्दों के कारण से है, इसलिए यहाँ हम शब्दालंकार कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि शिवाजी की जो सेना है उसके चलने से संसार भर में क्या हो जाता है? संसार की प्रत्येक गली में, ठीक है, एक खलबली मच जाती है। और जो गजन का मतलब है हाथियों के जो मूवमेंट है, उनके चलने फिरने से क्या हो जाता है? पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इसको देखना है कि शब्दों को पढ़ने में किस प्रकार से शब्दों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, शब्दों की योजना, वर्णों की योजना हमको देखने पर ही पता लग रहा है, तो वो शब्दालंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब है अर्थों के कारण चमत्कार होना। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे हमने लिखा कि चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यहां पर किसी नदी के बारे में कहा गया है जिसमें उफान आ गया है और जिसमें बाढ़ आ गई है, जो एक प्रलयंकारी रूप ले चुकी है। और कवि क्या कह रहा है कि वो कैसे आ रही है? फैन उगल रही है और फन फैलाए। एक वो कैसे है? सांप की तरह है। व्याल का मतलब है सर्प की तरह है, नागिन की तरह है वो नदी। और वो क्या कर रही है? आगे से आगे बढ़ती जा रही है और वो अपने, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी नदी की जो पानी की जो धारा है, वो धारा का आकार इस प्रकार लग रहा है, उसकी आकृति ऐसी लग रही है जैसे किसी नागिन ने अपने फन फैला लिए हों। ठीक है, तो यहां पर एक नदी को एक क्या माना गया है? एक सर्पिन माना गया है, सर्पिणी माना गया, एक नागिन माना गया है। तो यहाँ एक विशेष बात हम कर रहे हैं। ठीक है, किसी नदी की तुलना एक नागिन से कर रहे हैं, इसलिए अर्थालंकार होगा। यहाँ एक विशेष बात यह होगी कि अर्थों में चमत्कार है। अर्थ में चमत्कार है तो वहाँ शब्दों से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इन शब्दों के जगह इनके मैं पर्यायवाची रख दूं तो भी क्या होगा? वो जो चमत्कार होगा वो यथावत रहेगा, समान रहेगा, चमत्कार नहीं समाप्त होगा। क्योंकि चमत्कार कहाँ है? अर्थ में है। अर्थ तो बना रहेगा और चमत्कार वो रहेगा। किस प्रकार रहेगा? तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि उमड़ रही थी फन फैलाए, उमड़ रही थी फन उठाए सर्पों सी। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि सर्पों के समान। अर्थ वही है। ठीक है, अर्थ वही प्रकट हो रहा है कि एक नदी जो है वो नागिन के समान बन गई है। जिस प्रकार नागिन वो भक्षण कर लेती है, किसी को खा लेती है, उसी प्रकार सर्प का मतलब भी वही है, व्याल का मतलब भी वही है, अर्थ सेम है। ठीक है ना, तो जहां पर शब्दों का पर्यायवाची लिख देने पर भी चमत्कार यथावत रहता है, एज इट इज रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थालंकार कहलाएगा। और थर्ड नंबर पर हमारा है अर्थालंकार। सेकंड नंबर अर्थालंकार हो गया। थर्ड नंबर है उभयालंकार। इसको हम समझेंगे। उभयालंकार में क्या होता है? उभय, उभय शब्द है कॉमन। तो जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, जहां दोनों में चमत्कार हो तो उसे हम कहेंगे उभय अलंकार। कैसे हो? जैसे मैंने लिखा अजो तरियोना ही रयो, अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति सेवत इक रंग, और नाकवास वैसरी लयो, नाकवास
बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग। तो यहां पर जो मैंने काव्य पंक्ति लिखी है वहां क्या हो रहा है, वहां शब्दों में भी चमत्कार है, अर्थों में भी चमत्कार है। कैसे? जैसे मैंने लिखा अजो तरियोना, ये एक शब्द है तरियोना। तरियोना का मतलब क्या होता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण, कान का आभूषण। ठीक है, एक प्रकार का कान का आभूषण है जिसका नाम है तरियोना। ठीक है, तो कवि जो बिहारी दास जी हैं वो कह रहे हैं कि हे तरियोना, तुम अभी तक तरियोना ही बने रहे हो और हमेशा क्या किए जाते हो? श्रुति। श्रुति का मतलब है केवल तुम कान में ही पहने जाते रहे हो। ठीक है, हमेशा से तुम कान में ही पहने जाते हो। लेकिन ये जो बेसरी है, बेसरी का मतलब है नाक का आभूषण, नाक का आभूषण। ठीक है, तो ये क्या करता है? कवि कहता है कि ये जो बेसरी है वो क्या कर रहा है? नाक तक पहुंच गया है, और नाक का मतलब है मनुष्य की इज्जत का प्रतीक। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कवि कि हे तरियोना, तुम अभी तक कान में ही पहने जाते हो, कान के आभूषण हो, तुम्हारा अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, पदोन्नति नहीं हुई है, लेकिन ये जो बेसरी है ये एक सामान्य सा गहना है, लेकिन ये क्या होता है? ये नाक में पहना जाने लगा है, उसका स्थान उच्च बताया गया है, ऊंचा बताया गया है। किससे? तरियोना से। और यहां पर एक बात और समझेंगे कि ये जो तरियोना है इसका दूसरा अर्थ भी है। क्या है? इसको हम देखेंगे तरियोना, तरियो प्लस ना, यानी जो तरा नहीं है, तरने का मतलब जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिसको मोक्ष नहीं मिला है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो तरियोना का मतलब कान का आभूषण भी होता है, और तरियोना का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो यहां पर कवि ने क्या कहा है? इसका जो दूसरा अर्थ है, श्लिष्ट अर्थ है, वो क्या है कि हे सांसारिक व्यक्ति, तुम्हारा अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। ये इसका दूसरा अर्थ है, नहीं जिसका उद्धार हुआ है वह व्यक्ति। तो हे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन एक जो सामान्य जो व्यक्ति थे, बेसरी, बेसरी का मतलब हो गया सामान्य व्यक्ति। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो सामान्य जो व्यक्ति था वो मुक्त, मुक्त यानी मुक्त व्यक्तियों का साथ लेकर वो क्या हो गया है? वो नाक का अधिकारी बन गया है। नाक का मतलब है, नाक का मतलब एक अंग भी होता है हमारा, हमारे शरीर का अंग, और नाक का मतलब होता है स्वर्ग भी होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति था जिसका उद्धार नहीं हुआ है, ठीक है, वो सांसारिक व्यक्ति है, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो मुक्त व्यक्तियों का साथ लेकर और क्या हो गया है? स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। तो यहां पर शब्दों का खेल है, शब्दों का चमत्कार है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द यहां रखे गए हैं कि जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो जहां पर ये शब्दों को इस प्रकार रखा जाए तो वो शब्दों में भी चमत्कार है, और यहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए अर्थालंकार भी है। तो जहां शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हो, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, तो उसे हम उभयालंकार समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अलंकार के ये तीन प्रकार हैं। आइए हम समझते हैं अलंकार के कुछ उदाहरण। अलंकार बहुत सारे हैं और यहां हम कुछ प्रमुख अलंकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो अलंकार है उसका हम यहां विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। पहला जो अलंकार है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास में आवृत्ति होती है। एक शब्द हमको ध्यान रखना है, ऐ से अनुप्रास बन रहा है और आ से आवृत्ति बन रही है। आवृत्ति का मतलब है रिपीट होना,
बार बार आना, बारंबारता, रिपीट होना या फ्रीक्वेंसी, या ऐसा भी कह सकते हैं दोबारा होना। क्या दोबारा होना? वर्ण दोबारा आना। वर्णों की जहां आवृत्ति हो, वर्ण की जहां आवृत्ति होगी, वर्ण का मतलब अक्षर भी कह सकते हैं, तो अक्षरों की आवृत्ति होगी, या हम कह सकते हैं जहां वर्णों की रसानुकूल आवृत्ति होती है, वर्णों की रसानुकूल आवृत्ति जहां होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे होती है आइए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने लिखा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, और इस एग्जाम्पल में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि शब्दों की योजना इस प्रकार से है कि कुछ जो अक्षर हैं, कुछ जो वर्ण हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये रे लिखा हमने, रे आ रहा है बीच बीच में, और ये हमने देखा ले आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अक्षर रिपीट हो रहे हैं। तो जहां अक्षर रिपीट होंगे वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। इसके प्रमुख रूप से 4 भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होता है उसका नाम है छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास जो शब्द है उसमें हम इसको तोड़ेंगे तो पता चलेगा, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं 6 + 1, तो एक अनुप्रास, या हम कह सकते हैं कि जहां एक बार आवृत्ति हो, कोई भी अक्षर एक बार रिपीट हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मोहनी मूरत और सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल। ठीक है, ये एक काव्य पंक्ति मैंने लिखी, और यहां पर क्या हो रहा है, कोई जो अक्षर है, मान लीजिए मैं अक्षर है, मैं जो वर्ण है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार आया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में मैं कितनी बार आया है, तो हम कहेंगे उसका उत्तर होगा 2 बार आया है। अगर पूछा जाएगा रिपीट कितनी बार हुआ है, तो रिपीट हुआ है 1 बार। ठीक है, तो हमको देखना रिपीट कितनी बार हुआ है, दोबारा कितनी बार आया है। ठीक है ना, वो समझना है, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो जहां कोई भी अक्षर पूछा जाएगा कि मैं कितनी बार आया है, तो 1 बार रिपीट हुआ है, 1 बार तो आ गया, रिपीट 1 बार हुआ है। ठीक है ना, तो जहां 1 बार रिपीट हो कोई अक्षर, ठीक है ना, ये भी मैं भी 1 बार रिपीट हुआ है, और से भी 1 बार रिपीट हुआ है, और बै भी 1 बार रिपीट हुआ है। तो चाहे एक अक्षर रिपीट हो, चाहे बहुत से अक्षर रिपीट हो, 1 बार रिपीट होने चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? छेकानुप्रास कहेंगे। दूसरा हमारा जो इसका भेद होगा वो हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास, इसमें क्या होता है? वृत्य किससे बना है? आवृत्ति से। आवृत्ति का मतलब है आवृत्ति हो जाना, रिपीट हो जाना, और यहां कितनी बार होगी? 1 से अधिक बार। तो जहां वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, ठीक है, छेकानुप्रास में 1 बार रिपीट होता है, वृत्त्यानुप्रास में 1 से अधिक बार, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 100 बार हो। ठीक है, कैसे होगा कि हमने लिखा नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, और बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे वर्ण हैं इस पंक्ति में जो कि रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो यहां हम समझेंगे वृत्त्यनुप्रास। क्यों समझेंगे? जैसे नए नए बहुत बार आ रहा है ये नए, ठीक है, तो और यहां पर जो है रे भी बहुत बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नए और रे, ये अक्षर जो है
ये बार बार आ रहे हैं, एक से अधिक बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको समझेंगे वृत्तीय अनुप्रास। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो हमारा अलंकार होगा, वो हो जाएगा श्रुत्य अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास में हमको एक बात समझनी है, और वो क्या है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण रिपीट होना चाहिए। कैसे कि कै आ जाए, चे आ जाए, ठीक है ना। लेकिन यहां एक विशेष बात और है कि जरूरी नहीं है कि कै ही आए, बल्कि ये जो श्रुत्य अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद, इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है ये कै आ जाए, बल्कि एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्द आएंगे, एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्द आएंगे। ठीक है ना। तो जैसे कंठ से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं वो आ सकते हैं, वो उसमें क्या होगा कि कै, खे, गे, घे और ण, इनमें से, इन पांचों में से कोई सा भी अक्षर आ सकता है, जरूरी नहीं कै आए, हो सकता है कै, खे, गे, घे, ण, इस प्रकार से आए। कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये लिखा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस पंक्ति में, ये काव्य पंक्ति में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आ गया कै, और फिर हमने देखा ये खे, और यहां आ गया गे। तो यहां किसी शब्द के शुरुआत में, किसी शब्द के मध्य में, या किसी शब्द के अंत में किसी अक्षर का कोई रिपीट हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, श्रुत्य अनुप्रास। यहां पर क्या हो सकता है, एक ही उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान वाले अक्षर होने चाहिए। ठीक है ना। तो कै, खे और गे, यहां पर ये अक्षर आ गए हैं यहां पर, इसलिए श्रुत्य अनुप्रास होगा। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर पे अंत्यानुप्रास। चौथा नंबर जो हमारा है अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है, अंत्यानुप्रास नाम से समझ में आ रहा है कि अंत में होता है, अंत में अनुप्रास होना। अंत में कैसे, जैसे मैंने लिखा कि बुंदेले हरबोलों के मुँह, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ क्या समझना है हमको कि जो दो पंक्तियां हैं, ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इन दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लास्ट का जो अक्षर है, अंतिम वर्ण जो है, इसकी आवृत्ति हो रही है, या हम इसको कह सकते हैं राइमिंग हो रही है। ठीक है ना। कविता की अंतिम जो पंक्तियां हैं उसमें क्या हो रहा है, समान वर्ण आ रहे हैं। लिखा है कहानी थी, रानी थी। ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ हमको समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझना है कि अक्षर अंत में मिल जाए। ठीक है ना। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, झांसी वाली रानी की बात हो रही है, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, तो हमने समझा अलंकार, अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। ठीक है। हमने समझे छेका अनुप्रास जिसमें एक बार आवृत्ति होगी, उसके बाद हमने पढ़ा वृत्तीय अनुप्रास जिसमें एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, उसके बाद में हमने पढ़ा श्रुत्य अनुप्रास जिसमें एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण आते हैं। फिर हमने चौथे नंबर पर पढ़ा अंत्यानुप्रास, जहां वर्ण किसी भी काव्य पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो और कुछ जो विद्वान हैं इसका 5वां भेद भी बताते हैं। ठीक है ना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है लाटानुप्रास। ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लाटानुप्रास भी अनुप्रास का भेद है। कैसे है कि यहां पर क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है प्लस अर्थ की भी आवृत्ति होती है। जहां पर
शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो जाए, ठीक है ना। अनुप्रास में क्या होता है, अक्षर की आवृत्ति होती है, लेकिन लाटानुप्रास में पूरे के पूरे शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ भी सेम रहेगा, लेकिन जब हम उसका अन्वय करेंगे तो उसके भावार्थ में भिन्नता होगी। भावार्थ में भिन्नता जहां पाई जाए तो वो कहलाएगा लाटानुप्रास। किस प्रकार से होगी समझिए, जैसे मैंने लिखा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस प्रकार से मैंने एक ये सेंटेंस, एक कविता की पंक्ति लिखी। तो यहाँ क्या अर्थ है, हमको सबसे पहले समझना है कि इसका जो शब्द है, दोनों पंक्तियों में शब्द समान है, सेम लिखा गया है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, केवल इतना सा अंतर है। तो जहाँ शब्द समान हो और अर्थ क्या है इसका कि क्यों धन संचय, ये इसका अर्थ है कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दोनों पंक्तियों का अर्थ सेम है। तो जहां शब्द भी सेम हो, अर्थ भी सेम हो, आवृत्ति हो रही है, लेकिन जिसका भाव अलग हो। भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि धन का संग्रह इसलिए मत करो कि अगर कपूत है, कुपुत्र है, जिस पुत्र में बुरे गुण हैं, तो वो क्या कर देगा सारे इकट्ठे किए हुए धन को बर्बाद कर देगा, इसलिए आप धन का संचय मत करो। और दूसरी बात क्या है कि धन का संचय इसलिए मत करो अगर वो सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, योग्य है, गुणवान है, तो वो क्या कर लेगा, वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उस धन को या अपनी संपत्ति को और भी जोड़ सकता है। तो यहाँ इसके भाव अलग है, कवि अलग उसका भाव प्रकट करना चाह रहा है। तो इसलिए इसका ये अलंकार, अनुप्रास अलंकार का पांचवा भेद लाटानुप्रास है। इसके बाद में हम समझेंगे यमक अलंकार। दूसरा हमारा जो प्रमुख अलंकार है उसका नाम है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है कि यहां शब्दों की आवृत्ति होती है, जहां शब्दों की आवृत्ति हो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है ना। और शब्दों की आवृत्ति जो होती है वो क्या हो सकती है, सार्थक भी हो सकती है और निरर्थक भी हो सकती है। शब्दों की आवृत्ति या तो जिसका अर्थ निकलेगा या तो जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, दो प्रकार से शब्दों की आवृत्ति हो सकती है। तो मेन बात क्या है कि शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, ठीक है। या खाए बोराय नर, या खाए बोराय नर, वा पाए बोराय, वा पाए बोराय। तो यहां हमको देखने को मिल रहा है कि कनक और कनक ये दो शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार में हमने क्या समझा कि अक्षर रिपीट हो जाएगा, कै रिपीट हो जाएगा, लेकिन यहां क्या है, पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, कनक और कनक, ठीक है। तो यहां पर देखा हमने कि कनक का मतलब क्या हो गया, स्वर्ण, ठीक है। और इस कनक का मतलब, इस कनक का मतलब क्या हो गया, स्वर्ण, और इस कनक का मतलब हो गया धतूरा, ठीक है ना। धतूरा जो है तरबूज के समान एक जो फल है, ठीक है ना, उसके आकार प्रकार का एक जो फल है, और जिसको खाने से क्या होता है, नशा हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में अगर मनुष्य उसका सेवन करे तो वो पागल भी हो सकता है। तो समझते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कनक है, ये जो धतूरा है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, नशा देता है। लेकिन इस धतूरे से ज़्यादा नशा किस पे है, इस कनक में है, सोने में है।
सोना गोल्ड किसी को मिल जाए तो 100 गुनी मादकता है इस सोने के अंदर। कैसे है कि इस धतूरे को खाने से व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है। कि इस धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, लेकिन इस सोने को किसी के पास सोना चांदी मिल जाए, किसी को धन हीरा जवाहरात मिल जाए तो क्या हो सकता है, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, लेकिन ये जो सोना है, ये जो कनक है, इसको तो पाने से ही व्यक्ति पागल हो सकता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है कि दो शब्द हैं, समान हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो जहां शब्दों की आवृत्ति हो, शब्द पूरा आ गया, और जहां अर्थ अलग अलग हो तो वहां क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, ये तो क्या हो गई, सार्थक आवृत्ति, दोनों का अर्थ निकल रहा है। लेकिन मैं लिख दूंगा सुखद हो सकती, सुखद हो सकती न उलूक को, सुखद हो सकती न उलूक को, न विशारद, शारद की चंद्रिका, शारद की चंद्रिका। तो यहां क्या बताया गया है कि ये जो उलूक है या उल्लू जो है, उल्लू को क्या होता है, अंधेरा पसंद है, रात को दिखता है उसको। ठीक है ना, तो उस उल्लू को सुखद नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी कौन सी, चांदनी जो रात है। ठीक है, पूर्णिमा की या शारद की जो रात है, पूर्णिमा की जो रात है उसको अच्छी नहीं प्रतीत होगी, सुखद नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें उजाला होगा और उसको उजाला पसंद नहीं है। तो यहां पर दो बार शब्द आ रहा है, शारद और शारद, ये दो बार शब्द है, और एक बार का तो अर्थ हमको निकल गया। लेकिन ये जो शारद है दूसरी बार जब आया, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, और इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। ठीक है ना, तो निरर्थक ये शब्द की आवृत्ति है। शब्द तो दो बार आ गया, शारद और शारद, लेकिन यहां ये शब्द क्या है, निरर्थक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल सौंदर्य सृजन के लिए, अच्छा लगने के लिए यहां इस शब्द को रखा गया है। तो चाहे सार्थक रूप से आवृत्ति हो, ठीक है, या फिर निरर्थक रूप से आवृत्ति हो, अगर आवृत्ति होती है किसी भी शब्द की, शब्द रिपीट होता है, तो वो यमक अलंकार कहलाएगा। और आगे हम समझेंगे कि इसके दो भेद हैं। ठीक है, यमक अलंकार के दो भेद हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा अभंग यमक, फर्स्ट नंबर हो जाएगा अभंग यमक। अभंग में क्या होता है कि भंग नहीं होना, भंग का मतलब टूटना। तो जहां बिना तोड़े ही कोई चमत्कार निकल जाए तो वो क्या कहलाएगा, अभंग यमक। कैसे कहलाएगा, जैसे मैंने लिखा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड और घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहां शब्द आ गया दो बार, घटा और घटा। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति हो गई है। यहां पर घटा का मतलब है काली घटा, यानी काले बादल, और घटने का मतलब कम हो जाना, यानी जो काले बादल जो आसमान में छाए थे वो कम हो गए हैं। और तो यहां पर क्या हो गया है, एक प्रकार के शब्द है घटा और घटा, शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, और बिना तोड़े ही, इस शब्द को हमने तोड़ा नहीं है, ठीक है, और इसको भी नहीं तोड़ा है। दूसरा हम लिखेंगे सभंग यमक। सभंग का मतलब है, स मतलब साथ में, तोड़ने के साथ में, जहां पर तोड़ने के बाद जहां किसी शब्द का कोई एक विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको हम सभंग यमक कहेंगे। कैसे कहेंगे, जैसे मैंने लिखा, कुमोदिनी, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, मचलते चलते हो तुम वृथा, मचलते चलते हो तुम वृथा। ठीक है,
यहां पर ये जो शब्द हमको देखने को मिल रहा है कि कुमोदिनी, कु और मोदिनी, यहां पर भी लिखा है मोदिनी। तो ये शब्द जो है, शब्द की रिपीट हो रहा है मोदिनी मोदिनी, लेकिन कैसे पता लगा? इस कु को साइड में हटा देने के बाद, इस शब्द को तोड़ने के बाद आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार चलते और चलते, ठीक है, कैसे पता लगा? इस मैं को हटा देने के बाद। तो जब इस शब्द को तोड़ने के बाद पता चले कि सेम दो शब्द हैं या शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो तोड़ने के बाद पता चलेगा तो वो सैभंग कहलाएगा, और बिना तोड़े ही पता चल जाएगा तो उसे हम अभंग यमक कहेंगे। तो इस प्रकार यमक अलंकार में हमको क्या ध्यान रखना है? शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आज हमने पढ़े दो अलंकार प्रमुख रूप से, अनुप्रास और यमक। नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। धन्यवाद।